हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे से पढ़ाई मन लगा करके कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लाए हैं सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसका सब्जेक्ट जो रहता है यानी कि कर्ता, वह किस फॉर्म में रहता है। या तो वह आपका प्रोनाउन हो सकता है, या इन्फिनेटिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या फ्रेज क्लॉज हो सकता है। तो हम वही आज चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह नाउन है या प्रोनाउन है। जो आपका सब्जेक्ट है वह नाउन है कि प्रोनाउन है, या इन्फिनेटिव है, जिरंड है, क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए, मेरा पढ़ाने का ढंग आपको पसंद आए, अगर समझ में आए मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग लिखा हुआ देख रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ हम आपको समझा देते हैं कि हम यहाँ वाक्य के सब्जेक्ट यानी कर्ता के विभिन्न रूपों पर विचार करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आगे देखते हैं कर्ता के विभिन्न रूप क्या सब होता है। जैसे सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है, या इन्फिनेटिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या क्लॉज हो सकता है दोस्तों। तो पहले हम देख लेते हैं आपका नाउन, नाउन एज सब्जेक्ट। नाउन एज सब्जेक्ट हम देखते हैं। तो जैसे नाउन एज सब्जेक्ट में है राम खाता है। यहाँ राम किसी का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन हम किसको कहते हैं। तो राम, लड़के और ईमानदारी, ये सब आपका नाउन है। तो यह वाक्य राम खाता है, इसमें सब्जेक्ट राम हो गया जो कि नाउन है। लड़के पढ़ते हैं, यहाँ सब्जेक्ट यानी कर्ता लड़के हो गया जो कि नाउन है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसमें सब्जेक्ट आपका ईमानदारी हो गया यानी कि कर्ता ईमानदारी हो गया जो कि एक नाउन है। यही आपका नाउन एज सब्जेक्ट है। चलिए अब इसको हम ट्रांसलेशन बना करके भी आपको बताते हैं। राम खाता है, बहुत साधारण वाक्य सब है। राम खाता है, तो RAM राम, और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो सिर्फ EATS राम इट्स, फुल स्टॉप हो गया। अब है लड़के पढ़ते हैं, तो दी आर्टिकल लगेगा इसमें। बॉयज, दी बॉयज, ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है। तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, दी बॉयज READ रीड, दी बॉयज रीड। चलिए हम आगे देखते हैं और ट्रांसलेशन बना करके। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप सुने होंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। यही आपका नाउन एज सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट नाउन रहता है तो इस तरह से होता है। अब हम आगे देखते हैं प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। प्रोनाउन एज सब्जेक्ट हम जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ मैं प्रोनाउन है। वे लोग दौड़ते हैं, तो वे यहाँ सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। उसी तरह से वह खाती है, सी, वह के लिए सी आएगा। सी सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। प्रत्येक के पास कलम है, प्रत्येक मीन्स एवरीवन, यहाँ सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। तो चलिए हम इसको बना करके देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, फुल स्टॉप। वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग का अंग्रेजी जैसा कि आप जानते होंगे दे रन। वह खाती है, जैसा कि हम बताएं आपको, वह का अंग्रेजी यहाँ खाती लगा हुआ है। इट मीन्स यह कोई लड़की या महिला के लिए आया है वह, तो सी अंग्रेजी हो जाएगा सी इट्स, सी इट्स। प्रत्येक के पास कलम है, एवरी वन, प्रत्येक के पास कलम है, तो एवरी वन हैज ए पेन। एवरी वन हैज ए पेन, एवरी वन हैज ए पेन। यहाँ इन वाक्यों में आई, दे, सी और एवरी वन, आई, दे, सी और
एवरीवन जो है वही आपका प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में इन सेंटेंसों में आए हैं। चलिए आगे हम और देखते हैं। अब हम लेते हैं एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में जब एडजेक्टिव कर्ता के रूप में रहता है तो उसको हम एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे धनी प्रसन्न है, इस तरह का वाक्य अगर रहेगा तो यहाँ धनी प्रसन्न है, धनी जो हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया जो कि कर्ता है। तो हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, दी रिच आर हैप्पी, फुल स्टॉप। गरीब दुखी रहते हैं, दी पुअर आर सैड, दुखी रहते हैं, फुल स्टॉप। बूढ़े कमज़ोर होते हैं, बूढ़े कमज़ोर होते हैं, दी ओल्ड, बूढ़े कमज़ोर होते हैं, दी ओल्ड आर वीक, वीक मीन्स कमज़ोर। और एक चलिए, युवा भ्रमित हैं, युवा भ्रमित हैं, तो युवा का हम अंग्रेजी देते हैं यंग, यंग मीन्स युवा, दी यंग आर भ्रमित का अंग्रेजी कन्फ्यूज्ड, CONFUSED, कन्फ्यूज्ड। दी यंग आर कन्फ्यूज्ड, युवा भ्रमित है। रोगी लाचार होते हैं, रोगी लाचार होते हैं, दी सिक आर हेल्पलेस, दी सिक आर हेल्पलेस, फुल स्टॉप। चलिए आगे देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब है क्या रोगी लाचार हैं, इसको हम बना करके लाए हैं। क्या रोगी लाचार हैं, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, क्वेश्चन पूछ रहा है। आर द सिक हेल्पलेस, यहाँ पे है रोगी लाचार होते हैं, द सिक आर हेल्पलेस, क्या रोगी लाचार होते हैं, आर द सिक हेल्पलेस, इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पर इन सेंटेंस में कहता है कि धनी, गरीब, बूढ़े, युवा और रोगी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव हैं जो वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। धनी यानी कि रिच, गरीब, पुअर, बूढ़े, दी ओल्ड मैन, ये सब सब्जेक्ट हैं, ये सब सब्जेक्ट हैं जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव हैं, यही सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। तो यही आपका इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हम बनाते हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे एडजेक्टिव है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। तो इस तरह का जब हम ट्रांसलेशन बनाए हैं तो आप देखे हैं कि जो वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट के रूप में आए हैं, ऐसे कर्ता का अनुवाद ट्रांसलेशन एडजेक्टिव के पहले दी लगाकर किया जाता है। सारे में दी लगा हुआ है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। अब अगला है इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से रहता है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, आपको बना करके भी बताएंगे, समझाएंगे। जैसे भर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि भर्ब के पहले हम जब टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे टू गो, टू डांस, टू वॉक, इस तरह से भर्ब, ये गो भर्ब है, इसके पहले टू लग गया, डांस भर्ब है, इसके पहले टू लग गया तो इन्फिनिटिव हो गया, वाक्य के पहले टू लग गया, इन्फिनिटिव हो गया, यहाँ वाक्य भर्ब है। अब है जीरंड एज सब्जेक्ट। जीरंड एज सब्जेक्ट रहेगा तो भर्ब में आईएनजी जोड़ करके जीरंड बनाया जाता है। हो सकता है आप पढ़े होंगे पहले भी। भर्ब में आईएनजी जोड़ करके जीरंड बनाया जाता है। जैसे डांसिंग, ईटिंग, सब में आईएनजी लगा हुआ है, प्लेइंग, ईटीसी। जब कर्ता यानी कि जब हिंदी वाक्यों के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट क्रिया यानी कि भर्ब से बने होते हैं, कर्ता क्रिया से बने होते हैं, तब ऐसे वाक्य का अनुवाद में इन्फिनिटिव या जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है दोस्तों। जैसे हम आपको
ट्रांसलेशन किस तरह से बनता है उसको समझाते हैं। जैसे खेलना लाभदायक है, इस तरह का वाक्य रहेगा, खेलना लाभदायक है। तो टू प्ले, पहले टू लग गया, टू प्ले इज यूजफुल, ये हो गया आपका हो गया ये इन्फिनिटिव, टू पहले लग गया। और उसके बाद जिरंड, प्लेइंग इज यूजफुल, यहाँ टू प्ले इज यूजफुल यह इन्फिनिटिव हो गया। और जिरंड जब हम लगाते हैं तो प्लेइंग, हम ऊपर बताए हैं आपको कि वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है वह सब्जेक्ट बनता है तो वह जिरंड होता है। प्लेइंग इज यूजफुल, इस तरह का सेंटेंस आप सुने होंगे। अब अंग्रेजी सीखना आसान है, अगला सेंटेंस है अंग्रेजी सीखना आसान है। तो टू लर्न इंग्लिश इज ईजी, टू लर्न है, यहाँ पे टू लर्न है, तो इसका मतलब कि यह आपका इन्फिनिटिव है। और दूसरा जिरंड में किस तरह से होगा, लर्निंग इंग्लिश इज ईजी, जिरंड में हो जाएगा लर्निंग, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, लर्निंग इंग्लिश इज ईजी। और इन्फिनिटिव में हो जाएगा दोस्तों टू लर्न इंग्लिश इज ईजी, इस तरह से। अब आगे हम देखते हैं एक और सेंटेंस, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। टू टेल ए लाई इज सिन, टू टेल ए लाई इज सिन। उसके बाद टेलिंग ए लाई इज ए सिन। यही इस तरह से हम बनाते हैं। जिरंड और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के अगर रूप में रहता है तो हम अनुवाद या ट्रांसलेशन इस तरह से बनाते हैं दोस्तों। तो वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अभी आपने नाउन को सब्जेक्ट के रूप में देखा, प्रोनाउन को देखा, एडजेक्टिव को देखा, उसके बाद जिरंड को देखा, इन्फिनिटिव को देखा। सारे को लेकर के हम किस तरह से जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहते हैं आपका तो ट्रांसलेशन किस तरह से बनता है, इसको हमने पूरा मेहनत किया है समझाने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।